दीनन के नाथ मोर सतगुरु कृपाली मानी तुझे मोर परमात्मा। दीनन के नाथ मोर सतगुरु कृपाली मानी तुझे मोर परमात्मा। दीनन के नाथ मोर सतगुरु कृपाली मानी ये हो गई कि 17 लोग एक तरफ और 113 लोग एक तरफ, और उनका ये था कि इसको हम लोग बेच करके वहां जाकर के पैसे जाके चढ़ाए, और 17 लोगों का था कि कभी नहीं, हम लोग यहाँ बनाएंगे चाहे जैसे भी होगा। और चूंकि जिनके नाम से लिया था वो तो बस वो हमारे थे, वो तो हमारे, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं था। तो बात ये हुई, उन्होंने बेटी रोटी तक भी कर दिया कि भाई तुमसे और हमारा आज से रिश्ता बंद रहेगा, अब किसी तरह का तुम जाओ। अब 113 वो हो गए, 17 हम हो गए। और आज देखिए कि वो 113 को कौन कहे कि श्री आनंदपुर भी आ रहा है, श्री नगली भी आ रहा है, गर्वाधार भी आ रहा है, तो आज तो सब आ रहे हैं ना, आज दादाजी की, और आज उनको ये समझ में आ रही है कि अगर श्री गुरु महाराज जी इस पर बस गए, अरे हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा सोचिए, है औकात किसी की? है औकात जो इनके मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दे? अब उन्होंने ही कहा कि नहीं, ये तो काम बड़ा गलत हो गया। आज मालिक कहाँ विराजमान है, और उस टाइम में
हम लोग जब 7 लोग गए थे यहाँ से, तो बाहर स्वामी स्वामी विवेकानंद जी खड़े थे मंदिर के बाहर। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि वहाँ कहाँ जाए भाई। हमने लोगों ने पता किया कि भाई ये श्री गुरु महाराज जी का ये समाधि मंदिर है। तो सबसे पहले तो समाधि मंदिर में हम लोगों ने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद से हम लोगों को शेष भाई जी मिली वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ से आए? हम कहे कि भाई जी हम लोग छपरा से आए हैं जी, अब लगाव तो थोड़ा है, बढ़ गया है, तो हम लोग छपरा से आए हुए हैं। तो चलो जी ठीक है। हम कहे कि भाई जी आज हम लोग को अगर कोई जगह मिल जाती यहाँ, हमें तो मालूम नहीं कि रहने के लिए यहाँ कहाँ जगह है, ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम ले चलते हैं। तो वो वहाँ से 2 किलोमीटर, आज तो वो हम तो एक एक नस नारी जान रहे हैं, उस टाइम में वहाँ से 2 किलोमीटर सदगुरु नगर ले गई वो हम लोगों को। और सच बात कहते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया, अब पता नहीं श्री गुरु महाराज जी क्या चाह रहे थे, खूब बढ़िया अलग से उन्होंने सब चीज बनवाया। और रात को बड़े वाले गिलास से, बड़ा वाला गिलास से एक एक गिलास सबको दूध दिलवाया उन्होंने। हमने कहा कि मालिक ये तो इतनी बड़ी जो कृपा है, ये इतना बड़ा दूध का गिलास हम लोग पिए। हम कहें कि बाप आज अपने सही जगह पर पहुंचे। और हमने कहा कि भाई जी बस, तो कहा कि बेटे अब यही रुकना है और कभी आना तो इधर ही आ जाना। लेकिन अब हमें नंगली साहब के बारे में तो कुछ पता नहीं था कि वहाँ क्या ट्रस्ट है, क्या है और किस तरह की क्या बातें हैं, तो हमको कुछ पता नहीं था। तो खैर अब उन लोगों का सिलसिला चलता रहा, और चलने के बाद में जो कल जहाँ से स्टार्ट किया था कि उसके बाद से सारी सतगुरु नगर की बाइयां, सबसे पहला जो जत्था आया था और नंगली का जत्था जो आया था सबसे पहला, वो श्री राजेश जी के द्वारा छपरा आया था। क्या बात है? बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वहीं से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब हम लोग भी जो है वो कार्य को आगे बढ़ाते रहे। एक वाक्य याद आ गया, हमारे सतगुरु नगर के बड़े महाराज जी का 100वां जन्मदिन बन रहा था। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा और टैक्सी में जा रहा था। मुझे लगा कि आज छपरा में कुछ नहीं हो रहा है, जो मनोज जी हैं यहाँ पे अकेले हैं, कुछ बहुत बड़ा लगन था, क्या था, तो कुछ होना चाहिए वहां पे। तब तक इनके पास फोन आया कि माया बहन जी का फोन आया कि हमारी बस अभी 40 लोगों के साथ पहुंच रही है और कीर्तन और वो 100वां साल यहाँ भी बन गया। बोल जयकारा, इसमें दादा गुरुदेव की बहुत इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, और वो रेयर पिक्चर है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। चाहे उसमें उनके गुरु वो क्या नाम है, केदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंतिम पेज में आप ये देखिएगा कि थोड़ा छपरा का इतिहास। अब स्वामी जी ने कहा कि भाई कुछ बताओ हमको, तो हमने कहा कि स्वामी जी क्या बताना है दादाजी के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। तो थोड़ा सबसे पीछे वाले पेज में है, सबसे पीछे वाले पेज में एक ही पन्ने में है कि कैसे छपरा का भूमि आया हम लोगों के पास में, वो अब कैसे कैसे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे लास्ट पेज में एक ही पेज में बस छपरा वालों ने अपना एक ही पेज डाला है, उसमें और कुछ नहीं। आप सुनाइए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और एक प्रसंग आता है हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के बारे में, इनकी क्या एक मौज होती है। तो आप आज जिस दरबार में, जिस मालिक के दरबार में आप बैठे हैं, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इतना खुश होते हैं कि हमारे गुरु घर से दर्शन करके आए। ये भी यही एक मुख्य बात है।
अब आपको हम बता देते हैं। अब 2003 में रजिस्ट्री की बारी आई। पूज्य स्वामी शाह विवेकानंद जी, ब्रह्मानंद जी आगरा वाले और नेताजी, ये 3 लोग आए राजेश जी के घर थ्रू छपरा आए और उन्होंने कहा कि भाई अब जो है रजिस्ट्री की बात बनती है, अब चलो इसको लिख दो हम लोगों को। अब इतिहास तो इसमें ये भी आ जाएगा। हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। और ब्रह्मानंद जी ने एक शर्त रख दिया कि भाई इसका पेमेंट ले करके, छपरा वालों ने इसका पैसा लेकर के एक तरह से बैनामा लिखो, यानी पैसे लेकर के लिखा। तो थोड़ा वहां हम लोग का भाव जो था, इतने साल तपस्या के बाद अगर पैसे लेने की बात आई तो थोड़ा पच नहीं रहा था। सच बात आपको पता है, ये तो मालिक और दादा गुरुदेव की बात तो थी नहीं, ये संतों की बात थी। चलिए हम लोगों ने कहा कि देखिए ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम पैसे ले करके और बैनामा कर रहे हैं। पैसे तो ले लेना, तो नहीं, पैसे तुम नहीं भी ले रहे हो फिर भी बैनामा तो तुम्हें पैसे ले करके लिखना ही पड़ेगा। हमने कहा कि देखिए महाराज, अब ये तो बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर चलिए, अब आपकी मौज है तो हम कर देते हैं, हमें रजिस्ट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रजिस्ट्री हो गया। आगे की चर्चा में ये आती है कि स्वामी साहब विवेकानंद जी जब चौथे टर्म में श्री नंगली साहब हम लोग गए, तो जा करके अब हम लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं था कि नंगली साहब में हमें मिलना किससे है, किससे बात करनी है। तो वहां आगे खड़े थे हम लोग के, तो हम लोगों ने कहा कि साहब हम लोग आए हुए हैं कि भाई वहां मंदिर तो आप लोगों को दे दी गई है, अब उसका कैसे कैसे क्या करोगे आप बता दो हमें, हम लोग तो इसी के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जा करके आपको वो ऑफिस में जाकर के बात कर लो, जो भी वो कहेंगे वो हम मान लेंगे, और सेवा की बात जो बात रही तो सेवा मेरे तरफ से, छपरा की सेवा हम करेंगे। कुछ स्वामी जी ने ऐसा कहा था और कहते हैं कि स्वामी जी ने ये इस बात को कहा और उसको निभाया भी अपने जीवन पर्यंत, जब तक शरीर में रहे वो छपरा आते रहे। मुख्य बात इन सबों में यही कहनी है कि 14-15 बहनें, ये दो अब क्या था कि महाराज जी का ये पलंग नहीं आया था, तो पलंग नहीं आया था, ये 2006 में पलंग जो था वो कलकत्ते में हम लोगों ने दिया था, ऑर्डर किया था बनने के लिए, और कलकत्ता में राजेश जी भैया ने वो जाकर के इस पलंग को बनाने के लिए ऑर्डर किया था महाराज जी की पालकी, और उसका टोटल ही जल गया, उसमें आग लग गया, और सिर्फ यही एक महाराज जी की पालकी जो थी वो बची रह गई। श्री गुरु महाराज की जय, यानी श्री परमहंस जी महाराज की जय। तो ये बात अजीब सी लगी कि भाई महाराज जी की पालकी ही बची, महाराज जी की पालकी बच गई। अब मंदिर का छत भी ढल जाने के बाद से अब हमारी बहनें जो हैं, अब इसी तरह की 17 बहनें, अब वो आ गई, स्वामी जी आए, अच्छा उनको भी उन्होंने कहा कि नहीं आई कि हम छपरा जा रहे हैं, वो ऐसे ही ट्रेन में बैठा, उन्होंने रिजर्वेशन कराया कि चलो भाई हम लोग क्या कर, और उनके साथ में कोई जेंट्स नहीं आया था। ये मजे की बात तो ये थी कि उनके साथ कोई जेंट्स नहीं था। अब पंजाब के लोग तो पतले दुबले होते ही हैं 16-17 बहने वो सब चली आई। अब पता चला कि आ गई तो 2 बजे जाकर के उनको स्टेशन से ले आया, स्वामी जी के पास में मैसेज आया, वहां से आप लोगों ने जा करके ले आया, और ले आने के बाद से दोपहर का तो लंगर करा दिया हम लोगों ने। बात हुई कि भाई अब रात्रि में विश्राम कराने इन लोगों को तो फिर ले जाना पड़ेगा, तो कुछ तो उसमें मोहन जी के घर में चले गए लोग, और भाई तो वो एक विश्राम कराने की बात। अच्छा अपना भी जितने भी गुरु भाइयों का घर है, कोई भी इस मोहल्ले में तो है नहीं, जहां आप रुके हैं चंडीगढ़ वाले, बस उसी के पास में सबका अपना घर है।
तो वहां यहाँ से तो वहां उतना दूर तो उसी एरिया में अब शिफ्ट करना पड़ता है ना, 4 4 4 3 2 ऐसे करके शिफ्ट करना पड़ता है। अब किसी के घर में तो 17-18 आदमी का जो जगह होता नहीं है ना, अब थोड़ा थोड़ा। तो बात ये थी जो श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं की बात वहीं आकर के मिलती है कि उन्होंने अब जैसे 6 बजे की आरती हुई और आरती के बाद में सबको अब बाथरूम वाला लाइन लग गया। अब कोई 10 मिनट बाद, कोई 20 मिनट बाद, तो इस सामने वाले को जगाते थे तो ये भी चिढ़ जाती थी, 3 तल्ले से उतरती थी, खोलना, फिर वो उनको घर में जगह देना, फिर इधर ले गए, कुछ को इधर ले गए। अब हर 15-20 मिनट के बाद स्वामी जी का सत्संग 6:30 से 11 रात हो जाता था। अब उस पीरियड में तो बाथरूम का कोई मतलब ये तो बनता है ना कि भाई 4 घंटे में तो कोई बाथरूम जाएगा ही जाएगा। तो अब हम हैरान परेशान हो गए, इसलिए नहीं कि भाई क्या किया जाए। अब कभी उसका तो भैया तुम आ गई हो, हम भी चलते हैं। अरे चलते हैं तो कोई अपना ठिकाना हो तो चलते हैं, अपना ठिकाना कुछ नहीं तो कहाँ चलते हैं। अब कभी इनको उठाए, कभी इधर मोहल्ले वाले पे, अब सब कहने लगे यार देखो तुम लोग को अगर मंदिर यहाँ रखना है तो तुम अपना व्यवस्था रखो, नहीं तो मंदिर को मतलब कि देखो कोई संगत को मत बुलाओ। हम कहें कि भैया संगत को तो हमने इनको भी नहीं बुलाया था, अब ये चले आए तो हम क्या करें। हम अब ये जाने तो स्वामी जी ने कहा, हम कहे स्वामी जी से अगले दिन कि स्वामी जी बात बड़ी अब सर से पानी ऊंचा हो रहा है, अब हम क्या करें बताइए। अब उस एरिया में रहे तो अपना घर परिवार है, गुरु भाइयों का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हमको उठाना जगाना पड़ रहा है, अब क्या करें। तो कहा स्वामी जी ने कि देख बेटे, छपरा वाले मिलकर और इस मंदिर में, उन्होंने ये नहीं कहा कि किनके लिए, इस मंदिर में महाराज जी से प्रार्थना तो करो कम से कम कि एक कोई जगह तो दे दें। अब संगत आ पड़ी है तो हम क्या करें। अब तुमने दादाजी को बुलाया है ना, अब तू इसका न जानेगा, तू बुलाया है तो तू जानेगा, तू यहाँ विराजमान कराया है तो तू जानेगा, तू समझेगा, और जो भी है वो तू समझेगा। सच बात बताएं आपसे, आज चाहे जो भी हो, दादा गुरुदेव का ये सेवा मिला और इस सेवा से इतने खुश हैं भैया, इतने हमारी बहनों को भी हम बता रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, इस दरबार में बैठे हैं, श्री चरण में हम हैं, रात भर यही चिंता रहती है कि हमारे मालिक के बच्चे कोई भी पहुंचे, अगर छपरा और बिहार से बाहर के आते हैं, इतनी खुशी होती है कि जो हमने बीज रोपण किया है वो फलित हो, फले फूले और यहाँ मेला ही मेला लगे। तो बात वही आती है कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ थोड़ा ध्यान करो यहाँ से कि भाई ये कुछ कोई इसका इंतजाम करे। साल लग गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग बड़े परेशान। बीच में स्वामी जी 2-3 वक्त में आके चले गए, ना हमें याद रहा ना उन्हें याद रहा, थोड़ा बहुत झेलते रहे। उसके बाद हमने कहा कि स्वामी जी ये दादाजी इतने हैं कि बस हम बच्चों को तो जरा से सुनते ही नहीं, क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो किसका ध्यान लगाया तुमने? तो हमने कहा कि भाई हमारे दादाजी तो दादाजी है, हम तो इनका ध्यान लगा रहे थे कि भाई कोई हल निकाले। कहा कि भाई तुम मिस कर गए, तुम लोग, तुम तो ध्यान श्री गुरु महाराज जी का लगाओ। श्री गुरु महाराज की जय। अरे इनका ये गुरु घर है, इनका गुरु घर है ना, श्री गुरु महाराज जी का गुरु घर है। और ये खुद के फक्कर और दिलौठी में जाकर के लंगोट भी उतार दिया जिसने, और कहा कि मालिक का ना उल्टा ना सीधा, सब बराबर, सब बराबर। तो ध्यान अगर इनका लगाओगे तो कुछ पाओगे क्या? ये अपने लिए वो तुम अपने लिए करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इनके दरबार के लिए, इनके जन्मभूमि के लिए अगर इनका ध्यान लगाओ कि मालिक इसको बहुत फैला दे, तो कुछ सुनने वाले नहीं है। अब उसके लिए तो श्री गुरु महाराज जी को ध्यान लगाना पड़ेगा। और सच बात कहते हैं, इस दरबार में बैठे हुए हैं कि अगले दिन श्री गुरु महाराज जी को एक ही दफा याद किया छपरा वालों ने, एक दफा याद किया कि श्री गुरु महाराज जी, दादाजी को तो हम लोगों ने ध्यान लगाते लगाते अब हम लोग
थक चुके हैं, अब आप ही कोई उपाय लगाओ। और अगले दिन ही वो औरत आई, बोली कि भैया तुम लोग को बाथरूम का बड़ा दिक्कत हो रहा है, हमारी थोड़ी सी जगह है, तुम ले लो। तो ये मालिक की लीलाएं हैं। और हम ये भी कहते हैं कि मांगना हो तो श्री गुरु महाराज जी से मांग लेना। बार बार कहते हैं, विनती करते हैं कि आप सारी सेवा नंगली के लिए, सारी सेवा छपरा वालों को भैया कुछ नहीं चाहिए, बस जितनी सेवा हो सब नंगली करो। बस 1% दिल में ध्यान रखना कि छपरा में दादाजी गुरुदेव बैठे। बोल मेरे श्री महाराज की जय। 1% ध्यान देना कि छपरा में मालिक का ये दरबार है और बहुत भक्ति से इसका पाया है। तो 1% जितनी भी मांगना है सब श्री गुरु महाराज जी पूरा करेंगे। लेकिन अपने मन में, इस हृदय में, इस मालिक के हृदय में इतना ध्यान रखना कि भाई छपरा में दादाजी बैठे हैं, श्री गुरु महाराज जी बड़ी खुश होते हैं कि भाई मेरे गुरु का दर्शन करके आए हैं, इसलिए इनका जरूर ध्यान रखना। और सारी दुनिया नंगली जाती है, हम तो सबको कहते हैं कि नंगली से बड़ा कोई धाम नहीं है, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है। लेकिन पहले छपरा धन्य है, दूजा टेढ़ी धाम, फिर सबसे ऊंचा हुआ नंगली तेरा नाम। श्री महाराज की, साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, सच्ची सरकार की, देवी श्री प्रगट सियाल जी महाराज की, दादा गुरु महाराज की जय। तो इनके जन्मभूमि के बारे में कभी विचार करना, कभी सोचना। अब तो इनके हर पुण्यवासी होते हैं और सच बताते हैं, जितने प्रोग्राम नंगली साहब में होते हैं कमोबेश हम लोग भले ही जितनी सेवा इकट्ठी हो पाती है, एक पूरी बनाए, एक ही सब्जी बनाए, जो भी बनाए, तो अब जो भी होता है हमारे 125, 150, 200 लोग। अभी देखिए छपरा वाले तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ते होंगे, उनको कहा गया है कि भाई मेरे प्यार वाले इतनी दूर से संगत आ रही है। अब उसके लिए कहते हैं ना कि दादा गुरुदेव कहते थे ना कि हट जाओ परमहंस महाराज जी आ रहे हैं, तो हमारे चंडीगढ़ वाले भैया आ रहे हैं और छपरा वाले अभी साइड हो जाओ। महाराज की जय।